अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को। इस वीलॉग में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की, जहां पर 220 वोट लेकर मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बन गई हैं। पंजाब असम्बली में वज़ारत आला के लिए जो इंतखाब हुआ है उसमें 220 वोट लिए मरीम नवाज़ ने, और उसके बाद फिर उन्होंने एक तफसीली तकरीर की है जिसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं और करेंगे इस वीलॉग में। और उस तकरीर के बाद फिर नौ मुंतखब स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मौखर कर दिया। अब मरीम नवाज़ की जो स्पीच है, मैं वो स्पीच सुन रहा था और मैं ये सोच रहा था कि दिस स्पीच कुड हैव मेड अ लॉट ऑफ सेंस अगर इसकी बुनियाद में ये 8 फरवरी 2024 का इंतखाब ना होता। जिस तरह से इलेक्शन हुआ है, जिस तरह से नताइज आए हैं, जितना धांधली का शोर है और जितना मतलब कि ताकत का ज़ोर है, उसके बाद फिर नताइज सामने आना और फिर उन नताइज के नतीजे में भानमती का कुंबा बनना और उस भानमती के कुंबे में से वज़ीर आज़म फिर शहबाज शरीफ का बनना, लेकिन पंजाब में चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ का बनना, तो ये जो इसकी बेस है, इसकी जो बुनियाद है, इसकी जो फाउंडेशन है, वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ है। और क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मुतनाज़ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पे, दीगर सियासी जमातों पे जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और बजा तौर पे जो सारी दुनिया ने देखा है कि नताइज किस तरह से रोके गए, उसके बाद एक डिले थी, उसके बाद जीतों को हरा दिया गया, हारों को जिता दिया गया, अभी तक वो शोर मचा रहे हैं, अभी तक मामलात जो हैं वो देर स्टिल इन द प्रोसेस। अभी तो एक राउंड ऑफ लिटिगेशन गुजरेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, कोर्ट्स में, अदालतों में, दैट कैन गो अप टू द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जाके बहुत सारी जगहों पे फैसला होगा। मैं देख रहा था किसी ने शायद ये भी कहा है कि केड़े वाले MPS सन जिन्होंने मरीम नवाज़ को वोट किया है, 45 वाले सन या 47 वाले सन, यानी कि फॉर्म 45 वाले या फॉर्म 47 वाले। तो अगर इस सारी इस तकरीर और इस इंसिडेंट, इस ओकेजन जिसमें मरीम नवाज़ चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बन रही है, उसकी बुनियाद में अगर इतना मुतनाज़ इलेक्शन ना होता जिसमें इतनी बड़ी खुली पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी धांधली का इल्ज़ाम है, अगर इतना मुतनाज़ इलेक्शन ना होता तो फिर दिस स्पीच कुड हैव मेड अ लॉट ऑफ सेंस। बट राइट नाउ, as she was talking and she was speaking on the floor of the house before the Speaker Punjab Assembly, and I was listening to her speech live, तो the speech did not make sense to me at all. Otherwise मतलब कि तकरीर ठीक थी, कोई भी चीफ़ मिनिस्टर बनेगा वो इसी तरह की बातें करेगा। और मरीम नवाज़ के बारे में जैसे कि मैंने पहले एक आध वीलॉग में ये ज़िक्र किया है कि सियासी तौर पर शरीफ ख़ानदान में सबसे ज़्यादा मुझे ज़ाती तौर पे जो लगता है किसी के अंदर पोटेंशल है तो वो मरीम नवाज़ में है, अपने वालिद से ज़्यादा, अपने चचा से ज़्यादा और अपने कज़न से ज़्यादा। लेकिन वो सारा पोटेंशल जो है और वो सारी जो कैपेबिलिटी एज अ पॉलिटिशियन हो सकती थी, मेरी ख़्याल में वो सारी की सारी जो है वो इस इलेक्शन की धांधली की नज़र हो गया। क्योंकि अब जो जिस नज़र से लोग देख रहे हैं उसके अंदर एक लोगों को तकलीफ़ है कि हमने वोट किसी को दिया था, वज़ीर आज़म कोई और बन रहा है, वोट किसी को दिया था, वज़ीर आला कोई और बन रहा है, वोट किसी को दिया था, वज़ीर कोई और बन रहे हैं, वोट किसी को दिया था, हुकूमत कोई और बना रहा है, वोट किसी को दिया था और हुकूमत कोई और कर रहा है। तो अब मैं मतलब कि बहुत सारे लोगों से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा है, क्या फ़ायदा हुआ इलेक्शन करवाने का पाकिस्तान में, इट इज़ द सेम सेटअप। और PDM 1 के जो हालात वाक़यात मामलात थे वो तो पहले ही हम कई दफ़ा वीलॉग्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो PDM 2 बन गई है। अब मरीम नवाज़ की शक्ल में वज़ीर आला नया मिला है पंजाब को, तो वो जितनी भी बातें मरीम नवाज़ कर रही थी ना, मिसाल के तौर पे अपने स्कूल का शुक्रिया, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का शुक्रिया, सियासी मुखालफीन का शुक्रिया, वालिद का शुक्रिया, चचा का शुक्रिया, पंजाब के अवाम का शुक्रिया, एंड देन शी सेड दैट मैं अब चीफ़ मिनिस्टर बन गई हूँ तो मैं सिर्फ अपनी पार्टी की या अपने वोटर सपोर्टर की चीफ़ मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड पंजाब के 12 करोड़ लोगों की चीफ़ मिनिस्टर और सबके साथ एक जैसा बर्ताव करूँगी। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंस बना सकती थी। दिस वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ सेंस अगर जेन्युइनली चीफ़ मिनिस्टर आप बने होते। इतनी धांधली और इतना ज़्यादा जो मुतनाज़ा इलेक्शन है ये ना होता बुनियाद में।
मतलब कि मैं तो समझता हूँ कि मरीम नवाज़ का जो सियासी करियर है उसके लिए ये बहुत एक लिहाज से आगे जाके डैमेजिंग होगा कि मरीम नवाज़ जो वोट को इज्जत दो की बात करती थी, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ अपनी पार्टी में लेने में सबसे आगे पेश थी और जिनको समझा जाता था कि वो रेजिस्टेंस की अलामत है अपनी पार्टी में कम अज़ कम, वो आज जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो अपनी पीक पे हुई है और जिस तरह से इलेक्शन को मैनिपुलेट कंट्रोल मैनेज किया गया है, उसके नतीजे में वो मरीम नवाज़ जो वोट को इज्जत दो की बात करती थी वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनी है और अब वो तकरीर कर रही है। तो जब आपकी बुनियाद में इतना मुतनाज़ा इलेक्शन होगा, जब आपकी बुनियाद में लोगों की चीखों का शोर होगा जिसमें वो मैंडेट चोरी के नारे लगा रहे होंगे, तो फिर आप चीफ मिनिस्टर बन भी जाएं और बनने के बाद आप तकरीर करें भी और अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड एक जैसा होने की बात भी करें, आप विजन की भी बात करें, आप फ्री वाईफाई सर्विसेज की बात करें, आप नौजवानों की बात करें, आप स्टेंटेड ग्रोथ की बात करें, आप करिकुलम डेवलपमेंट की बात करें या आप कोई और बात करें और आप उसको तशबीह दें कि ये जैसे ख़वातीन की जीत का दिन है और आपने कहा कि जी मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बाद ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा और कोई और ख़ातून आके भी इस कुर्सी पर बैठेगी। तो ऑल ऑफ दैट डिड नॉट मेक सेंस एंड और डिड नॉट अपील, it did not appeal to the people, to the viewer, to the listener जो देख रहा था। क्योंकि अगर आप जेन्युइनली उसके अंदर ये तनाज़ात ना होते, ये धांधली का शोर ना होता और आप जेन्युइनली वोट लेकर आकर अगर फिर ऐसी तकरीर करते तो वो तो फिर समाई कुछ और होता है और वो तो स्ट्राइक करता है लोगों के दिलों को और दिमागों को जाके आपकी बातें। तो क्योंकि अब उसमें वो अपोजिशन तो वॉकआउट कर गई, पीटीआई वाले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले वॉकआउट कर गए और जब मरीम नवाज़ अंदर तकरीर कर रही थी वो असेंबली के बाहर बैठे एहतजाज कर रहे थे और नारे लगा रहे थे और मैंडेट चोरी की बात कर रहे थे और धांधली की बात कर रहे थे। तो जब आप के उधर इतना कुछ हो रहा है जो कि आपके ऊपर इतने इल्ज़ामात भरपूर लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप लोगों को पोर्ट्रे ये करने की कोशिश करें कि जैसे एवरीथिंग इज़ गुडी एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग और बड़े एक खालिस सियासी स्ट्रगल के नतीजे में आज इस मौके पर आप पहुंची हैं, विच इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल द वुमेन बिकॉज यू आर अ वुमन। तो ये चीज़ें फिर उस तरह से अपील नहीं करती हैं लोगों को, क्योंकि ये सब कुछ जो है इसमें बहुत ज़्यादा धांधली का शोर है, उसकी चीखों पुकार है। कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है जिनको जीती हुई सीटों को हराया गया है, अभी तक वो अपने फॉर्म 45 पकड़ कर फिर रहे हैं। तो ये मरीम नवाज़ का ये जो मोमेंट है जिसको वो बड़ा सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रही थी, रिजॉयस करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वो धाक बिठाने की कोशिश कर रही थी लोगों पे, अवाम पे, व्यूअर पे, लिसनर पे, वो धाक बैठ नहीं सकी है और वो इस तरह से नहीं बैठ सकेगी क्योंकि जो जेन्युइन चीज़ होती है वो जेन्युइन चीज़ होती है और उसमें क्योंकि तनाज़ात इतने ज़्यादा हैं, वो कंट्रोवर्शियल इतने ज़्यादा हैं इलेक्शंस के, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी के मसाइल होंगे और ये मसाइल तब ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर इसके साथ पुअर गवर्नेंस आएगी, जिसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि PDM-1 तो परफॉर्मेंस दिखा चुकी है। अब बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ क्या नया कि बातें तो बहुत सारी उन्होंने की हैं, दाने स्कूल से लेके स्टेंटेड ग्रोथ से लेके और बहुत सारी बातें की हैं, कोई बात छोड़ी नहीं। फ्री वाईफाई, लैपटॉप, आईपैड्स, टैबलेट, सब कुछ दे दिया है बातों में, सब कुछ ही दे दिया बातों में। लेकिन बातें शुरू में आपको 4 दिन की वो तालियां और डेस्क थम्पिंग दिलवाती हैं और जिन्होंने डेस्क थम्पिंग करनी है असेंबली में उन्होंने तो करते रहना है, वो तो आपके साथ है। लेकिन बाहर अवाम से आपको जो है अगर आप कुछ अरसे में परफॉर्म नहीं करते हैं, कपल्ड विद द फैक्ट कि इतने मुतनाज़ा इलेक्शन, इतने मुतनाज़ा तरीके से आप कुर्सी पर आए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा गैर मकबूल होना शुरू हो जाते हैं। जो शहबाज शरीफ के साथ हुआ, जो PDM-1 के साथ हुआ, अगर ये कुछ ना होता इंतखाबात में जो कुछ हुआ है तो मेरे ख्याल में ये नताइज भी ना आते जो कि नताइज आए और जिस तरह से मामलात आगे चलें। एक और चीज़ जिसका मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहता हूँ, उन्होंने बात की कि जी मैं अपने IG से ये कह रही थी तो IG ने ये किया और वो
ये जो अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड की बात की है ना मरीम नवाज़ ने, कि अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड मैं सबकी चीफ मिनिस्टर हूँ, तो सबसे पहले तो अगर आप सबकी चीफ मिनिस्टर हैं तो मेरे ख्याल में पंजाब की वो ब्यूरोक्रेसी, जिस ब्यूरोक्रेसी ने निगरान सेटअप में जिस ब्यूरोक्रेसी ने पंजाब के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद को विक्टिमाइज़ किया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शामिल हैं और जिन्होंने जुल्म के पहाड़ ढाए हैं और जिन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं और जिन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है और जिन्होंने लोगों के घरों में घुसकर उनकी ख़वातीन को ज़दोकोब किया है या हरासा किया है या बच्चों को डराया धमकाया है और घर के तकद्दुस को पामाल किया है और जिन्होंने तशद्दुद किया है, आप सबसे पहले पंजाब की उस ब्यूरोक्रेसी, उसके जो हेड्स हैं, जो 2-3 हेड्स हैं बाशमूल आईजी पंजाब के आई मीन, तो उनको तो सबसे पहले आपको चेंज करना चाहिए इफ़ यू रियली बिलीव व्हाट यू आर सेइंग दैट यू आर द चीफ मिनिस्टर अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड। क्योंकि ये आईजी और ये चीफ सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेसी के और चंद ऐसे लोग जो कि टॉप पे हैं, जिन्होंने सारा कुछ इम्प्लीमेंट किया है, जो भी प्लान था निगरान हुकूमत का, और जिन्होंने जो किया सबके सामने है, कोई छुपावा नहीं है, आप उनसे तो पहले जान छुड़वाएं। लेकिन आई एम श्योर कि ऐसा नहीं होने वाला। मुझे ये लगता है कि यही आईजी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो इसी ब्यूरोक्रेसी के कंधे पे बैठ के मरीम साहिबा आई है ना। मतलब ब्यूरोक्रेसी किसी और के कंधे पे बैठी हुई है, लेकिन मरीम साहिबा इसी ब्यूरोक्रेसी के कंधे पर बैठ कर आई है ना, ठीक है। यानी कि इन्हीं लोगों ने इलेक्शंस करवाए हैं ना भाई, इन्हीं लोग, यही पुलिस थी ना, यही मामला थे ना, यही पुलिस जाके वो कागज़ छीन रही थी ना पीटीआई के कैंडिडेट से और फाड़ देती थी, नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं कराने देते थे, घरों में नहीं। असलम इकबाल अभी भी असेंबली का सेशन अटेंड नहीं कर सके। असलम इकबाल जो कि नामजद वज़ीर आला थे, जिन्होंने साथ इलेक्शन कंटेस्ट करना, नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि यही ब्यूरोक्रेसी उनके पीछे पड़ी हुई, उनको इस सेशन तक तो अटेंड नहीं करने दिया। तो इस ब्यूरोक्रेसी के कंधे पे बैठ के क्योंकि ये आई हैं, तो इस ब्यूरोक्रेसी को ये तब्दील नहीं करेंगी। तो यही आईजी अगर आगे चलेगा तो आप जितना मर्जी कह लें, वो टेक्सिला का जो इंसिडेंट है उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है, जिसमें एक पुलिस वाले ने खातून को थप्पड़ मारा है। तो पुलिस वालों ने तो यहाँ पे भी बहुत कुछ किया है। तो सिर्फ अगर आप सिंगल आउट करेंगे कुछ चीज़ों को और बाकियों को छोड़ देंगे, तो उससे फिर मामलात सर्टनली वैसे नहीं होंगे जैसे कि आप प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हैं कि जी अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड आप चीफ मिनिस्टर हैं। ये इस ब्यूरोक्रेसी ने वैसे बहुत जुल्म किए लोगों के ऊपर। इस ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम को, निज़ाम कानून इंसाफ को बहुत नुकसान पहुंचा है, बहुत ज़्यादा नुकसान। लोगों के एतमाद को बहुत ठेस पहुंची है इस ब्यूरोक्रेसी से। तो अगर यही ब्यूरोक्रेसी आगे आपके, यही आईजी आपके आईजी होंगे और यही चीफ सेक्रेटरी या इसी तरह के जो टॉप पे लोग बैठे हैं, उन्हीं के साथ आपने आगे चलना है, तो फिर क्या लोग तवक्को कर सकते हैं। और सर्टनली फिर जो मामलात हैं वो सबको पता है कि किस तरह से आगे चलेंगे। बाकी यह है कि मरीम नवाज़ को इटसेल्फ लोग बहुत बड़ी तादाद में लोग स्टेटस को की इलामत समझते हैं। तो कुछ लोगों को तो मेरा ये आर्गूमेंट नहीं डाइजेस्ट हो रहा होगा कि जी ब्यूरोक्रेसी को चेंज कर दें। जब मरीम साहिबा उधर है तो उन्हें लगता है कि मरीम साहिबा ही प्रॉब्लम है उन लोगों की राय में। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी उन्होंने कहा है वो इस वजह से भी इट इज़ नॉट गोइंग टू अपील टू द पीपल, बिकॉज विद दिस ब्यूरोक्रेसी सर्टनली पीपल आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर टॉल क्लेम्स, जो आप टॉल क्लेम्स कर रहे हैं उनके सामने। बहरहाल ये पॉलिटिकली सिचुएशन है। सिंध के अंदर इजलास शुरू हो गया हुआ है। अच्छा, मैं एक और छोटा सा इंसिडेंट, छोटा सा तो नहीं, खैर इंसिडेंट तो बहुत बड़ा है, लेकिन छोटे से वक्त में क्विकली उसको रैप अप कर लूँ। इस वीलॉग में वो मैं देख रहा था, इचरा में एक खातून जो है उनको कुछ लोगों ने घेर लिया, एक मॉब ने, और उनको हरासा किया और उनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और एक खातून एएसपी ने उनको वहाँ से इवैक्यूएट करवाया। तो वो जी मसला ये था कि वो मॉब के मुताबिक उनके कपड़ों पे कुछ लिखाई लिखी हुई थी। अब वो जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि ये डिज़ाइनर कपड़ा था जिसके ऊपर अरबिक वो जो होती है कैलीग्राफी हुई थी, और वो हलवा है लफ्ज़, हलवा
वो लिखा हुआ था। ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी है और लोगों ने तस्वीरें भी लगाई हुई हैं कि ख़ास ब्रांड का मखसूस है और इसमें कोई भी ब्लास्फेमी वाली उन्होंने कहा कि बात नहीं है और इसके अंदर कोई भी कुरानिक वर्स नहीं लिखा, तो कुरान पाक की कोई आयत नहीं लिखी हुई थी। तो वो लोगों को लगा कि इसके ऊपर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इस वजह से लोग मुश्तिल हो गए और उन्होंने उनको, वो अपने शौहर के साथ थी तो उनको घेरा डाल लिया और उसके बाद उनको नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन वो एसपी वहाँ पर पहुंची और उन्होंने उनको इवैक्यूएट किया और उनको हेल्प आउट किया वहाँ से। लेकिन उसके बाद फिर वो एएसपी ने जाके एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई, वो भी सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी है, जिसमें वो खातून माफ़ी मांग रही हैं और कुछ मौलाना साहिबान सज्जे खबे बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी ठीक है। एक मौलाना साहब खड़े हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है हमने माफ़ कर दिया, इनको ये गलत फहमी थी। तो लेकिन उस वीडियो में भी चीज़ क्लियर नहीं हुई। ये क्लियर हो जानी चाहिए थी कि क्या वो खातून जो है लोगों को सिर्फ गलत फहमी ही थी और उस गलत फहमी के नतीजे में वो मॉब जो है उसने चढ़ाई कर दी थी, या वो खातून जो माफ़ी मांग रही है तो क्यों माफ़ी मांग रही है? क्या वाकई में कोई एक्ट ऐसा किया है उसने? अगर तो उसने एक्ट ऐसा किया है फिर तो माफ़ी वाली कोई बात नहीं है, फिर तो FIR बनती है। लेकिन अगर उसने एक्ट ही कोई ऐसा नहीं किया तो फिर उससे माफ़ी क्यों मंगवाई जा रही है? और फिर वो लोग जिन्होंने उसको ज़दोकोब किया या उसको हरासा किए हैं, उन लोगों से पुलिस को ये पूछना चाहिए कि आपने फिर क्यों हरासा किया। यानी कि आप जिस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर वो चीज़, वो इल्ज़ाम ही दुरुस्त नहीं है, कोई ब्लास्फेमी हुई नहीं है, कोई तौहीन ही नहीं हुई है और वो तो डिज़ाइनर कपड़ा था और उसके ऊपर सिर्फ हलवा लिखा हुआ था, अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर तो माफ़ी का जवाज़ नहीं बनता था। और फिर तो इस तरह बुला के और वो मौलाना साहिबान को साइड पे बिठा के और फिर मौलाना साहिबा से फतवा दिलवा के कि जी हमने से माफ़ कर दिया, वो उस सूरत में बनता था अगर वाकई में कोई तौहीन हुई होती, कोई ऐसा वाक़या, या अगर वो नहीं हुई है तो फिर ये इसका जवाज़ भी नहीं बनता था। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो वहाँ से वो ख़ातून पुलिस अफसर ने निकाला तो बड़ी बहादुरी के साथ उस ख़ातून को, जिसके चर्चे भी हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकी है कि उस ख़ातून का कसूर था या उस ख़ातून का कसूर नहीं था। और वो वीडियो में भी जो बादशाह बनाई गई है उसमें भी ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकी है। लेकिन बहरहाल ये मामला जो है ये इस वक्त सोशल मीडिया पे काफ़ी अंडर डिस्कशन है। इस व्लॉग में इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।